अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। शुरू करते हैं आज से खिलजी आल को। आले खिलजी का नाम सुनते ही बस एक सुल्तान का तस्वुर हम सभी को हो जाता है, जिनके नाम से हासिल हो जाता है कि वो कितने जलाली होंगे। सुल्तान उल हिंद अलाउद्दीन खिलजी। मगर आप दास्ताने हिंद के अगले हिस्से में जाहिर होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं उनके ससुर, उनके चचा के बारे में, जिनका नाम है सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी। उनकी तमाम जिंदगी के सवाना को लेकर पूरी तफसीलात के साथ हम बात करेंगे, तो देर किस बात की, देखते हैं ये खास प्रोग्राम दस्ताने हिंद। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी जिंदगी के 70 साल की उम्र में 13 जून 1290 में सल्तनत को हासिल कर सके। उनको तुर्की अमीर गद्दारों के बारे में मालूमात हासिल थी और इसलिए वो उनसे नफरत करते थे, उनसे इंतकाम के तलबगार थे। और फिर तख्त नशीनी के बाद तकरीबन 1 साल के बाद तक सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी केकुआबाद के जरिए दिल्ली के करीब किलखोरी में रहने लगे। उन्होंने दिल्ली में बाद में अपनी हुकूमत कायम कर ली, मगर उनके तमाम दुश्मनों ने उनको नादान समझकर और कमज़ोर जानकर जगह जगह झंडे बुलंद कर दिए थे। कड़ा के सूबेदार छज्जू ने सुल्तान मुगिसुद्दीन का ओहदा हासिल करके अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबे पढ़वाए। अगस्त 1290 की बात है। सुल्तान के बेटे अरकली खान ने उज्जू को हरा दिया। सुल्तान ने उसके साथ बेहतरीन किरदार से उसे मुल्तान भेज दिया। कड़ा के काबिल सुल्तान ने अपने दामाद को सुल्तान अलाउद्दीन को सौंप दिया। 1292 में मंगोल सदर हलाकू खां के पोते अब्दुल्ला ने पंजाब पर हमला कर दिया। तब अजीम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उसे हरा दिया और बाद में उससे रजामंदी कर ली। मंगोल वापस लौटने को तैयार हुए, लेकिन चंगेज खां के पोते उल्गू ने लगभग 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम कबूल करके हिंद में रहने का फैसला लिया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हुकूमती दौर में खिलजियाल की सबसे बड़ी कामयाबी देवगिरी की फतह थी। इसका लक़ब सुल्तान के दामाद अजीम हिंद के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। उसी के हिस्से में तुर्कों का पहला तकरीबात शुमाली हिंद की ओर गया। तुर्कों ने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र और उसके बेटे शंकर देव को हराकर उन्हें दिल्ली सल्तनत को फतह कर लिया। देवगिरी की फतह से बेतहाशा माल गनीमत हासिल हुई, जिसमें 50 मन सोना, 7 मन हीरे मोती और बाकी लूट का माल, कई हजार घोड़े और 40 हाथियों पर लाद कर लाया गया। भतीजे की कामयाबी से खुश होकर सुल्तान ने उसे मुबारकबाद देने खुद आगे बढ़े। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम आल को खत्म करके 13 जून 1290 को खिलजी आल की बुनियाद हासिल की। खिलजी 64 तुर्क जातियों में से सरदार कौम से थे, जो हेलमंद दरिया के किनारे इलाके और लगमान के इलाके में मौजूद थे। मलिक फिरोज या जलालुद्दीन खिलजी के बाप दादा तुर्किस्तान के रहने वाले तुर्क थे और अपने ईमान से लोगों के दिल को मुनव्वर करते थे। परवरदिगार अल्लाह पर उनका ईमान हमेशा मौजूद रहा और इस बात को तारीख के पन्नों में हम देख सकते हैं, चाहे हुकूमत हिंद पर की हो या औगूस के सरदारों की बात की हो, दोनों ही तुर्क हैं। ईमान की ताकत से बढ़कर दुनिया में कोई ताकत नहीं। बहरहाल आगे का सवाना जानते हैं इस प्रोग्राम में। सुल्तान अजीम जलालुद्दीन खिलजी के हुकूमती दौर में ही सुल्तान अजीम अलाउद्दीन खिलजी के हिस्से में तुर्कों का पहला लश्कर शुमाली हिंद की तरफ गया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा और ससुर सुल्तान अजीम जलालुद्दीन के इंतकाल के बाद हुक्मरानी और तख्त नशीनी को हासिल किया। इनके बचपन का नाम अली गुरसाश था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले हुक्मरान थे, जिन्होंने अपने तरकीबों को खुलासे के बतौर सामने रखा। इलाके की बुनियाद में आवाम की रजा होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। खिलजी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश रखना था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी पहले ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने दुश्मनों को खुश रखने का इत्तेहाद रखा, ताकि खून रेजी मारा मारी ना हो। इन्होंने अपने एक दुश्मन मालिक छज्जू, जिसने कड़ा में हमला कर दिया था, जैसा कि हमने पहले बयान किया, और खुद को वहां का सुल्तान ऐलान कर दिया था। सुल्तान ने इसे शिकस्त दे दी, मगर बाद में इस मेहरबान ने माफ कर दिया। इनका मानना था कि
جسے ہم معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو کر ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ جلال الدین خلجی کے دور میں چنگیز خان کے ناتی الوغ خان نے اپنے ساتھ 4000 منگولوں کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اس نے منگولوں کو شکست دے دی۔ اس کے حکومتی دور میں منگول دلی میں بسے، جنہیں نئے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ سلطان جلال الدین خلجی انصاف پسند اور حق پر رہنے والے شخص تھے۔ آپ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے تھے اور سب کو معاف کر دینے کی ہمت رکھتے تھے۔ آپ کا پہلا بیٹا ملتان کا حکمران تھا اور دوسرا بیٹا حالانکہ اتنا قابل نہیں تھا، مگر اپنی اماں ملکہ جہاں کے ذریعہ سے دلی پر حکومت کرنے لگا، جسے بعد میں ہرا دیا گیا، اور وہ ہار تھی علاء الدین خلجی کے ساتھ۔ حکمران جلال الدین خلجی پورے ہند کے عوام کے لیے رہبر تھے۔ فطرہ، زکوٰۃ اور مالی دولت سے لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، پھر چاہے کوئی بھی فرقہ یا مذہب کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو قتل کیا گیا، وہ بھی اپنے ہی بھتیجے علاء الدین خلجی کے ہاتھ۔ تو دیکھتے ہیں اس پروگرام میں اس مدعے کو۔ جب علاء الدین خلجی کڑا شہر میں تھے اور وہیں پر حکمرانی سنبھالے ہوئے تھے، تب ان کو دلی تمنا تھی کہ وہ سلطنت دلی پر حکومت کریں، اور اپنے چچا جلال الدین خلجی کے ہوتے ہوئے یہ کام مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس بات پر انہوں نے اپنے سبھی سے مشورہ کیا، اپنے سبھی سپہ سالار اور سالاروں سے اس بات کا مشورہ پیش کیا، اور حل یہ نکلا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو بس یہی ہوا کہ جلال الدین خلجی کو قتل کر دیا گیا، اور بعد اس قتل کے علاء الدین کی چال ناکامیاب ہو گئی، کیونکہ جلال الدین کو قتل کرنے کے بعد بھی تخت ان کو حاصل نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اس پر تخت نشین کر دیا۔ علاء الدین خلجی کو جب معلوم ہوا تو وہ تھوڑے پریشان ہوئے، لیکن اس بات سے وہ خوش ہو گئے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ حکومت کو سنبھال سکے، تو اس سے تخت چھینا جا سکتا ہے۔ وہی ملکہ جہاں نے ایک غلطی سب سے بڑی کی کہ اپنے بڑے بیٹے کو، جو کہ قابل تھا، تخت نہیں دیا اور چھوٹے بیٹے کو دے دیا، جبکہ وہ ہار گیا، اور تو سبھی لوگوں کو دلی سلطنت کو چھوڑ کے ملتان کی اور جانا پڑ گیا۔ خلجی آل کے پہلے حکمران کے بارے میں ہم نے تفصیلات سے مشورہ کیا اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو ان کی معلومات سے روبرو کیا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سلطان ہند علاء الدین خلجی کے بارے میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔